हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं जहां भी होंगे मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो प्रतिशत पे आधारित प्रश्न, जैसे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। कहीं कहीं ऐसे एग्ज़ाम में हमें सवाल सामने आते हैं जैसे पूछा जाता है कि लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि कर दी तो बताइए चौड़ाई में कितनी कमी कर दें कि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो, है ना। ऐसे सवाल आते हैं, या तो चौड़ाई में कमी कर दी तो लंबाई में कितनी वृद्धि कर दें, या लंबाई में कमी की तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि कर दें, है ना। ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। ऐसे ही टाइप के सवाल आज की क्लास में हम लोग हल करेंगे। इसका एक बेसिक तरीका बताएंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, और एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। जो शॉर्ट ट्रिक बताएंगे उसकी मदद से आप कैसा भी सवाल हो परिवर्तन वाला, आप 10 सेकंड में हल कर पाएंगे। 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है, तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए सीधे सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल दिया है, ध्यान देंगे कि एक आयताकार खेत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी कर दें कि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो, क्षेत्रफल जो का त्यों ऐसे ही रहे, बदले ना। तो आप समझेंगे, जैसे कि एक बात कहते हैं, एक हम कोई न कोई भुजा मान लेते हैं। जैसे आयताकार खेत की बात किया हमने, आयताकार एक आकृति बनाई, मान लेते हैं इसकी एक भुजा 20 है, इसकी एक भुजा 10 है। लंबाई 20 है, चौड़ाई 10 है। अगर दोस्तों इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते एरिया, तो एरिया क्या होती है, L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 10, 20 दहाँ पे 200, तो 200 अगर ये सेंटीमीटर में है तो आप कहेंगे कि 200 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया। अच्छा, यहीं पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। लंबाई पहले कितनी थी, 20 थी। अगर हम लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें, लंबाई पहले 20 थी, इसके 20% वृद्धि कर दें, यानी 20, यानी इसका 120% देख लिया जाए। 120/100, 2 जीरो कैंसिल, 22 दूना 12 दूना 24 हो गई अब इसकी लंबाई। या ऐसे भी निकाल सकते हैं, पहले 20 थी, इसमें 20% की वृद्धि, इसका 20% कितना होगा, 20/100, 2 जीरो कैंसिल 4 होगा, यानी 4 की वृद्धि कर दी गई, तो अब 20 से कितना हो गया, 24 हो गया। तो अगर यही आयत, अब इसकी लंबाई दोस्तों हो गई 24 और ये है 10, इसका अगर एरिया निकाला जाए क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई 24 गुणे 10 बराबर 240। अब देखिए दोस्तों, पहले होता था 200, अब हो गया 240 सेंटीमीटर में लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को हम बिना वर्ग सेंटीमीटर के नहीं लिखते हैं और ना ही लिखना चाहिए कहीं भी, क्योंकि वो बहुत गलत माना जाता है। ठीक है, जैसे कैसे आप क्या करते हैं, जैसे किसी चीज़ का यूनिट इकाई आप लिखते हैं ना, जैसे समय की बात होती है तो प्रति सेकंड के हिसाब से, प्रति मिनट, घंटा, उसी तरह दोस्तों क्षेत्रफल के लिए हमेशा यूनिट का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पहले होती थी 200, अब हो गई 240, तो कितने की कमी की जाए, आप कहेंगे 40 की कमी की जाए। कितना वृद्धि हो गई, 200 से 240, तो कमी कितने की जाए, आप कहेंगे 40 की जाए। किस में से की जाए, 240 में से किया जाए, तभी तो 200 होगा। 40 की कमी किया जाए, 240 में से किया जाए, गुणे 100 करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। आप काटेंगे इसे, 0 से 0, 6 से 4 छक्का 24, 2 तिहाई 6, 2 से 50 बार में 50/3 आएगा। करेंगे हल तो 16 सही 2/3%, 16 तिहाई 48, 2 50/3, 16 सही 2%, 16 सही 2/3%। दोस्तों, इसके मैं ट्रिक की अगर बात करूं, तो जैसे अगर वृद्धि की जा रही है, अगर कमी प्रतिशत निकालना है, तो आप देखेंगे, जैसे अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं, समझिएगा। अगर हम किसी भुजा में x% की मान लीजिए वृद्धि कर दिए, x% की वृद्धि कर दें, तो इसको मेंटेन करने के लिए जो प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, समझिएगा, जो प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, जितने प्रतिशत वृद्धि हुई ना उसका 100 में गुणा करेंगे, यानी x, 100 गुणे x, 100 में गुणा करेंगे जितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। अब प्लस कमी निकालना है ना, तो इसी 100 में जोड़ देंगे, यानी 100 + x,
ये होती है शार्ट ट्रिक। ठीक है, ऐसे ही जब हमें वृद्धि प्रतिशत निकालना होगा, वृद्धि प्रतिशत लिखा रहेगा किसी आयत के वर्ग के भुजा में लंबाई में कमी कर दी गई तो चौड़ाई में कितनी वृद्धि किया जाए, उसके लिए क्या करेंगे, जो वृद्धि हुई, अगर मान लीजिए x% की वृद्धि हुई तो 100 गुणे x यहाँ भी लिखेंगे जैसे यहाँ लिखते थे, लेकिन जब वृद्धि की बात है, जितना वृद्धि की गई थी इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 100 माइनस x करेंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही दिमाग में बैठा लेना है। जो ट्रिक हमारी है, जितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी ऊपर 100 से गुणा करेंगे, वृद्धि पूछेगा तो घटाएंगे, कमी पूछेगा तो जोड़ेंगे। देखिए सिंपल तरीका, कमी पूछेगा तो जोड़ देंगे नीचे वाला, वृद्धि पूछेगा तो घटा देंगे। यानी इसी सवाल को अगर देखा जाए, बोला था कि 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई, तो यानी 100 गुणे 20, 100 गुणे 20, क्योंकि कमी प्रतिशत निकालना है तो कमी निकालने के लिए इसी को इसमें जोड़ेंगे, तो कमी प्रतिशत हम निकाले यानी 100 + 20 कर देंगे। कमी प्रतिशत पूछा था, कमी प्रतिशत उल्टा काम करना है, वृद्धि पूछेगा तो घटाएंगे, कमी पूछेगा तो जोड़ देंगे। अब इसको आप हल करेंगे दोस्तों, इसको आप अगर हल करेंगे, अब गुणे 100 करेंगे, ये गुणे 100 भी करेंगे, ठीक है, 100 गुणे x बटे इतना है, सही है, हाँ सही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जब गुणा करेंगे दोस्तों तो 100 गुणे 20 बटे 100 और 20 कितना होगा 120, 20 से काटेंगे, 20 छक्का 120, यानी 100 बटे 6 आ गया, काटेंगे तो 50 बटे 3 आ गया, फिर काटेंगे तो 16 सही 2 बटे 3%, 16 3 48 2 30%। इसी का मैं एक और अगर तरीका बताऊं, इससे भी शार्ट ट्रिक मैं बताऊं दोस्तों, जो मेरा खुद का एक कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ऐसे लगा सकते हैं, और ये तरीका मैंने हर सवालों को आपको हमने बताया है। जैसे 20% की वृद्धि की गई ना, तो हम कहते हैं आपसे 20% को फ्रैक्शन में लिखो ना, 20% को बोलते हैं 1/5, यानी 5 में 1 की वृद्धि कर दी गई, 5 में 1 की वृद्धि कर दी गई, तो कितना हो गया, बढ़ के 6 हो गया, 6 हो गया। तो कितनी कमी की जाए, 1 की कमी की जाए 5 लाने के लिए, किस में से की जाए, 6 से की जाए, गुणे 100 कर दीजिए, 100 बटे 6 आ गया, फिर काटेंगे 50 बटे 3, 16 सही 2 बटे 3। देख रहे हैं, एक लाइन में सवाल लगा। आइए यही सारे कॉन्सेप्ट मैं इस सवाल में देता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन होगा तो इसमें आप अपना कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। जैसे एक वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% की कमी कर दी गई, वर्गाकार है, देखिएगा यहाँ पे आयत नहीं है कि लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, सब कुछ सेम होगा, लंबाई भी चौड़ाई भी सेम होगी। यानी एक वर्गाकार पार्क की चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, तो लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो, वैसे के वैसे रहे। अगर आप देखेंगे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि कर दी जाए, अगर आपको वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो हमने बताया 100 गुणे जितना वृद्धि होती है, कमी की गई थी 20%, 20 लिख दिया। वृद्धि पूछ रहा है तो घटा के लिखेंगे 100 माइनस x, यानी 100 माइनस 20, यही तो हमारा ट्रिक कह रहा था, 100 माइनस x ये वाला। जब वृद्धि प्रतिशत निकालेंगे तो उल्टा करेंगे, घटा देंगे, बस काम हो जाएगा। यहीं से करिए, 100 गुणे 20 बटे 80 हो जाएगा, 20 चौको 80, 4 से काटेंगे 25 चौको 100, यानी 25% की वृद्धि कर दी जाएगी लंबाई में, तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। मेरा वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, परसेंट वाला, हमने बोला 20% की कमी कर दी गई, 20% का मतलब होता है 20/100, और 20/100 का मतलब 1/5, यानी 5 से 1 की कमी कर दी गई तो कितना हो गया, 4 हो गया। पहले लंबाई 5 होती थी, अब 1 की कमी कर दी गई, 5 में 1 की कमी कर दी गई, अब हो गया 4। तो कितने की वृद्धि किया जाए कि इतना हो जाए पहले जैसे, तो 4 में आप कहेंगे 1 की वृद्धि किया जाए, किस में किया जाए, 4 में किया जाए, तभी तो 100 होगा, गुणे 100 कर देंगे तभी तो 5 होगा। यानी 1 की वृद्धि करेंगे 4 पे तो गुणे 100 कर देंगे, परसेंट में निकल जाएगा, 4 से काटेंगे 25। ये लीजिए, सीधे सीधे एक लाइन में आंसर आया 25%।
कोई आपसे बोलता है कि 20% की वृद्धि कर दी गई तो कितनी कमी कर दी जाए, तो ध्यान देंगे 20% की वृद्धि मतलब 1/5, यानी 5 पे 1 की वृद्धि होके 6 हो गई। कितनी कमी की जाए कि वापस जो का त्यों रहे, तो 6 हो गई, तो 6 में कितनी कमी की जाए, 1 कमी किया जाए तब 5 पे आएगा। 1 कमी किया जाए किस पे किया जाए, 6 पे किया जाए, गुणे 100 कर दीजिए, यानी 16 सही 2/3। देख रहे हैं, ये सवाल होते हैं एक लाइन में लगने वाले। आइए 1-2 सवाल हम लोग और ऐसे ही लेते हैं। आइए दोस्तों, ये 2 सवालों को और हम लोग लिए। इसमें दिया है कि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है। एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों का क्षेत्रफल समान है। यदि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 20% अधिक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से कितने % कम है। समझेंगे आप, हमने क्या बताया, जब कमी प्रतिशत पूछा कितने % कम है, कमी प्रतिशत पूछा, अगर x% की वृद्धि हुई, सूत्र क्या बताया था, ट्रिक, तो कमी प्रतिशत जब बताएंगे तो क्या लिखेंगे, 100 गुणे x, माने जो वृद्धि हुई है, ठीक है, 100 गुणे x। कमी प्रतिशत है तो जोड़ देंगे, कमी प्रतिशत तो जोड़ देंगे, यानी 100 + x, यही तो फार्मूला बताया, 100 गुणे x बटे 100 + x। अगर जोड़ेंगे तो 100 गुणे x यानी 100 गुणे 25 की वृद्धि हुई थी, बटे 100 + x यानी 100 + x यानी 100 + 25 125, काटेंगे 25 25 125, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 20%। देख रहे हैं 20% निकल गया। इसी का जो मैंने जो तरीका बताया, लिखा था 25%, क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है। अधिक है ना, अधिक है तो कम कितना होगा, जब 25% अधिक है, 25% का मतलब लिखेंगे 25/100, 25/100 का मतलब 1/4, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 4 पे 1 की वृद्धि हो गई। अब कितना हो गया, आप कहेंगे 5 हो गया। तो कितना कम कर दें कि फिर वो बराबर हो जाए, परिवर्तन न हो, कितने कम किया जाए कि परिवर्तन न हो, तो 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 पे आ जाएगा। तो 1 कम करेंगे कितने में, 5 में, गुणे 100 करेंगे परसेंट के लिए, काटेंगे 20 25 100 20%, एक लाइन में। देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही इस सवाल को देखा जाए, एक त्रिभुज का आधार 30% कम कर दिया गया तो ऊंचाई में कितने % की वृद्धि कर दिया जाए, चाहे बढ़ा दिया जाए, कि क्षेत्रफल परिवर्तन न हो। फिर देखेंगे वही बात, कम कर दिया गया तो जब x% की कमी की जाती है, कि कमी होती है तो वृद्धि प्रतिशत क्या होता है, मैंने जो ट्रिक बताई, आप कहेंगे 100 गुणे x बटे 100 माइनस x। जब वृद्धि है तो घटाएंगे नीचे वाला, ठीक है, जब कमी होगी तो जोड़ेंगे, तभी तो पूर्ति होगी। जब वृद्धि हुई तो घटा देंगे, नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 30% कम कर दिया गया था, 30 दिया x का मान, यानी 100 गुणे 30 बटे 100 माइनस 30 मतलब 70, ये 100 गुणे 30 बटे 100 माइनस 30 यानी 70, काटेंगे 0 से 0 कैंसिल, आप कहेंगे कि 300/7 हो गया जी। यहाँ से काटेंगे तो 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा 42, सही 6/7%। इसी को ये वाला तरीका लगाएंगे, मेरा वाला तरीका, तो आप क्या करेंगे, 30% कम किया गया, 30% कमी की गई। 30% का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे 3/10, अरे 30/100 लिखेंगे, 1 0 0 कैंसिल, आप कहेंगे 3/10। 3/10 का मतलब 10 पे 3 की कमी कर दी गई। अब हो कितना गया, आप कहेंगे 7 हो गया जी। जब 7 हो गया तो कितनी वृद्धि किया जाए, कितना हो जाए, कितना बढ़ाया जाए, तो 7 में 3 बढ़ाया जाए, 3 बढ़ाया जाए, जो कमी हुई इसी को तो बढ़ाएंगे। किस में बढ़ाएंगे, आप कहेंगे 7 में बढ़ाएंगे, गुणे 100 करेंगे प्रतिशत के लिए। फिर वही बात, 300/7, 300/7 काटेंगे 42, सही 6/7%। तो ये रहा दोस्तों, एकदम सिंपल मेथड मैंने बताया, 2 ट्रिक बताई, एक नहीं 2 ट्रिक। ये जो हमारी ट्रिक है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों। इस चीज़ को मैंने खुद अध्ययन करके, बहुत मेहनत करके
कई किताबों को पढ़ा है, उसमें इन चीज़ों का यूज मैंने देखा है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि मैंने ही इसे पैदा किया है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, अच्छे से समझी हैं। कई सवालों को रिलेट करके जब आप लगाएंगे दोस्तों, तो ये आपका फार्मूला, चाहे आपकी मैं बता दूं प्रतिशत में, चाहे एज प्रॉब्लम से दे दे, अनुपात समानुपात से दे दे, टाइम एंड वर्क से दे दे, चाहे प्रतिशत के सवाल ही क्यों न दे दे, त्रिभुज आयत वर्ग किसी चीज़ में वृद्धि कमी से सवाल क्यों न दे दे, आप सिर्फ फ्रैक्शन में बदल के इन सवालों को कर सकते हैं। चाहे ये CISI के ही क्यों ना हो। मैंने बताया था कोई धन अगर 25% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो मैं बताया था तरीका कि 2 साल बाद कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, चाहे रेट कैसे निकालते हैं। तो मैंने सारी चीज़ बताई थी कि इसको हम लोग सीधे सीधे प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे, यानी 4 पे 1 की वृद्धि हो गई 5, अगले साल भी 4 पे 1 की वृद्धि होगी 5। हम लोग जब कंपाउंड लगा रहे थे, चाहे सिंपल इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात किया जाए तो कोई धन 4 चौको 16 से 5 पच्चीस 25 हो गया, कितने की वृद्धि होगी आप कहेंगे 9 की वृद्धि हुई जी। किस पे हुई? 16 पे हुई, गुणे 100 करते थे, प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि डायरेक्ट यहीं से निकालते थे, किसी फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट के रूप में आप दे सकते हैं, हम आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।